ओके, क्योंकि जो हमारी क्लास होती है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं शाबाश? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में कल हमने डिस्कशन किया था रोड्स को लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे किसको लेके शाबाश? रेलवेज को लेकर डिस्कस करेंगे। रेलवेज को लेकर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको पता ही है जी, रेलवे जो है वो अलग से डिपार्टमेंट है जी, अलग से मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है जी। और रेलवे मिनिस्टर आज के समय में कौन है जी? मिस्टर अश्वनी वैष्णव। ये मेंबर पार्लियामेंट है उड़ीसा से, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और आपको पता होना चाहिए कि 2017 से पहले अलग से रेलवे बजट आता था। अलग से क्या आता था? रेलवे बजट आता था, ठीक है। 2017 का जो बजट आया उसमें रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया किसके साथ? जनरल बजट के साथ, ठीक है। अब सेपरेटली रेलवे बजट नहीं आता है। और ये प्रोसेस कब शुरू हुआ था? हमारा एक कमेटी बैठी थी, एकवर्थ कमेटी। कुछ है इसके बारे में आइडिया? एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन, एकवर्थ कमेटी 1921 एकवर्थ कमेटी रेलवे बजट को जनरल बजट से क्या कर दिया गया था? सेपरेट कर दिया गया था। अब इसको मर्ज किया गया कब? 2017 में क्या किया? मर्ज किया, ठीक है। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि रेलवे आज बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। रेलवे वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अब मैं कुछ बातें और आपसे पूछूंगा, शाबाश। बेसिकली ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, ये इसको पढ़ा ही जनरल डिस्कशन से किया जा सकता है जिसको, ठीक है। अब आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा रेलवे डिपार्टमेंट को लेके, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका जवाब दोगे। जो हमारा इंडियन रेलवे है ना, ये दुनिया में चौथे नंबर पे आता है रेल नेटवर्क के हिसाब से, दुनिया में 4th नंबर पे आता है, ठीक है। किसके बाद ये आता है? शाबाश, सबसे ज्यादा आ गया यूएसए। यूएसए के बाद आ गया रशिया, फिर आ गया चाइना, फिर क्या आ गया हमारे पास? इंडिया, ठीक है। और यूएसए इतना डेवलप क्यों है जी? यूएसए डेवलप इसलिए है कि वहां पे रोड्स बड़ी अच्छी हैं, रेलवे नेटवर्क बड़ा अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, वहां पे शाबाश इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी फास्टली होती है जी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां फास्ट होगी वहां पे वो देश तरक्की करता है जी, प्रोग्रेस की तरफ। ओके, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा। देखो जी, इंडिया में पहली ट्रेन कब चली शाबाश? ठीक है, आपको मैंने बताया भी था 1853 में। और मैंने आपको बताया था उस समय हमारे कौन थे जी? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इनका ड्यूरेशन क्या था जी, बताओ? 1848 से लेके 1856 इनका ड्यूरेशन था। और 1853 में इंडिया में पहली ट्रेन चलती है जी, इंडिया में पहली ट्रेन चलती है। और आपको ये भी पता है जी, कहाँ चलती है जी? मुंबई टू थाने, ठीक है। मुंबई टू थाने कितना ट्रैक फॉलो करती है जी? 34 किलोमीटर चलती है, 34 किलोमीटर चलती है। थाने भी सिटी है महाराष्ट्र में, मुंबई इज आल्सो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले ट्रेन चलती है। और
सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है ला डलहौजी को, क्योंकि ला डलहौजी एक तो बड़ी छोटी उम्र में आया, तभी तो इसको कहा जाता है क्या बोला, इसको कहा जाता है यंगेस्ट। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसी के समय पे टेलीग्राफ लाइंस भी थी, इसी के समय पे रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ, इसी के समय पे पोस्टल डिपार्टमेंट शुरू हुआ। तो बड़े सारे इसने इनोवेटिव काम किए, ठीक है। इसी के समय पे वो आया था वुड डिस्पैच कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1854। तो काफी सारे इनोवेटिव काम किए थे ला डलहौजी ने, ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं था जहां। अच्छा एक बात और, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में लाने वाला बंदा कौन था, यही बंदा था, है ना। पहले क्या बोल रहा था मैं आपको कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, ये सारा का सारा काम कौन देखता था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो इस बंदे ने अलग डिपार्टमेंट बनाया था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का क्या काम था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी देखती थी वो हैंडओवर कर दिया इस डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। पूरा एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जो डेडिकेटेड था किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। रोड्स बनानी है, रेलवे नेटवर्क बनाना है, तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। तो ये इसने बड़े सारे ऐसे काम किए थे ला डलहौजी ने, इसलिए इसको कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उन बड़े सारे कामों में से एक काम क्या था कि इंडिया में पहली रेलवे लाइन जो चली 34 किलोमीटर का जो ट्रैक फॉलो किया, ला डलहौजी के समय पर था, 1853। ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा रेलवे का जो इंजन था शाबाश, वो किसने डिजाइन किया था, सबसे पहले रेल कहां चली थी, पहले आपसे जो पूछा, सबसे पहले रेल चली थी कहां पे, इंग्लैंड, इंग्लैंड में 1825 में। अच्छा अपना फोन है सर, 1825 में। और देखो हिंदुस्तान में कितनी देर के बाद, ठीक लगभग 25 सालों के बाद हिंदुस्तान में ट्रेन पहुंची, इंग्लैंड में 1825, ठीक है। 1828 है, नहीं 28 सालों के बाद पहुंची, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ हाँ वही, हाँ 25 28। ओके अब मैं आपसे एक बात और करूंगा, रेलवे इंजन डिजाइन बाय जॉर्ज स्टेफनसन। हाँ, रेलवे इंजन वाज डिजाइंड बाय, ये लिख लेना बच्चे आप लोग, जॉर्ज स्टेफसन, जॉर्ज स्टेफसन, स्टेफन। कब हुआ था ये, 1814 में, कहां पे, इंग्लैंड में। इन्होंने रेलवे इंजन को क्या किया था, डिजाइन किया था, बस बुलेट ट्रेन में बोल, ठीक है। जॉर्ज स्टेफसन इंग्लैंड, इन्होंने रेलवे इंजन को क्या किया था, डिजाइन किया था 1814 में। और पहली ट्रेन जो चलती है वो कहां पे चलती है बच्चे, इंग्लैंड में 1825 में। देखना रेलवे नेटवर्क में सबसे पहले काम किसने किया था, इंग्लैंड ने काम किया था। तो 1853 में हिंदुस्तान में पहुंच गई ट्रेन, बड़े जल्दी पहुंच गई ट्रेन, ठीक है। अब हम कुछ और बातें करेंगे आपसे। आप लोगों को जैसे इकोनॉमी हमारी चल रही है ना, हम एलपीजी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज तक जो हमारा रेलवे सेक्टर है ना, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 100%, 1961 वर्ल्ड। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि रेलवे आज के समय में बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, 100% शेयर रेलवे के गवर्नमेंट के पास है। जैसे सिंपल बात करें, इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में बड़ी सारी मिल जाएंगी आपको, एलआईसी तो गवर्नमेंट की है ही है, और बड़ी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस बेच रही होंगी। लेकिन रेलवे आज के समय तक रेलवे जो है वो क्या है जी, गवर्नमेंट की रेलवे चलती है। मेरी बात समझ आई आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सब आज के समय में रेलवे नेटवर्क प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, रोड का, रोड ट्रांसपोर्ट है प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ट्रेन जो है ना, आज तक सरकारी ट्रेनें हैं, लेकिन बड़े जल्दी शाबाश कुछ रेलवे स्टेशन जो हैं और कुछ रूट्स जो हैं
वो आने वाले समय में मार्च 2023 तक प्राइवेट ट्रेनें भी आपको देखने को मिलेंगी, प्राइवेट ट्रेनें भी आपको देखने को मिलेंगी, फुल फ्लैश तरीके से आएंगी मार्च 2023 के बाद। लेकिन आज प्रेजेंट पोजीशन देखें 2021 की हम लोग बात करें तो आज में जो भी रेलवे जो है, शाबाश, यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। एक रेलवे और एक एटॉमिक एनर्जी, ये दो सेक्टर बचे हुए हैं। बाकी जितने भी सेक्टर थे शाबाश, हर एक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। दो सेक्टर ऐसे हैं, एक कौन सा शाबाश, इंडियन रेलवे, और दूसरा कौन सा, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी समझते हो ना आप लोग, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करना। तो जहां पे कोई प्राइवेट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा गवर्नमेंट का ही मिलेगा शाबाश। एक बात, दूसरा रेलवे डिपार्टमेंट जो है शाबाश, वो भी किसका आज के समय में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। रेलवे डिपार्टमेंट में भी अभी प्राइवेटाइजेशन एंटर नहीं हुआ है, स्टिल अभी आने वाले समय में हो जाएगा, ठीक है ना। बोलते हैं ना रेलवे प्राइवेट हो जाएगी, रेलवे प्राइवेट हो जाएगी जी, हो जाएगी जी, लग रहा है, ठीक है। नहीं, आज 2 सालों के बाद, 10 सालों के बाद आपको चेंज दिखेगा जी। आपको 10 सालों के बाद आपको जो चेंज दिखेगा कि रेलवे हो सकती है कि वो क्या हो जाए, प्राइवेट हो जाए, ठीक है। इन जो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, जो पॉलिसी जो है, वो इसी डायरेक्शन में दिखती नजर आ रही है कि शायद आने वाले समय में ट्रेनें जो है वो प्राइवेट भी दिखे, प्राइवेट ट्रेन भी दिखेगी। आपको पता चलेगा कि रिलायंस वालों ने प्राइवेट ट्रेन चला रखी है जी, ठीक है। वहां पे सीटें भी अच्छी हैं और फुल एसी है। तो फिर क्या होगा शाबाश, क्या होगा शाबाश, जहां जहां प्राइवेट सेक्टर एंटर किया, गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हुआ। ऐसा होता या नहीं होता शाबाश? यस। ओके, चलो ऐसा ना हो, रेलवे सरकारी ही रहे, ठीक है, कहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर बचे। ओके, तो ये बात हम लोग कर रहे थे। इसके बाद आपसे मैं कुछ बातें और करूंगा कि जो ट्रेन की पटरी है ना, ऐसे करके जी, इसको हम लोग बोलते हैं गॉज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉज बोलते हैं, ठीक है जी। हमारे जो इंडियन रेलवेज है वो 3 तरह के गॉज पे चलती है जी। ये जो 2 पटरियां होती हैं जी, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉज बोलते हैं। इंडिया में जो गॉज जो अवेलेबल है वो 3 प्रकार के हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉड गॉज। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर गॉज। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं जी, नैरो गॉज। ये चीज भी आपको पता होगी, और आपको ये भी पता होगा शाबाश कि ब्रॉड गॉज का डिस्टेंस कितना होता है शाबाश, 1.676 मीटर। याद रखना बच्चा आपने, 1.676 मीटर लगभग कितना हो गया जी, 76 मिलीमीटर, इसके बराबर हो गया। तो मीटर गॉज का मतलब क्या हो गया, मीटर, 1 मीटर गॉज मतलब 1 मीटर डिस्टेंस है जी, दो पटरियों के बीच में। तो 1 मीटर का क्या हो गया जी, 1000 हो गया। और नैरो गॉज का क्या चक्कर होता है शाबाश, नैरो गॉज का होता है 0.762 मीटर, 0.762 मीटर। ओके, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा जी, ट्रेन हमारी ब्रॉड गॉज पे चल रही है, ट्रेन हमारी मीटर गॉज में चल रही है, ट्रेन हमारी नैरो गॉज में चल रही है। पहले मैं आप मुझे बताओ, क्या आपने नैरो गॉज देखा शाबाश, क्या आपने नैरो गॉज देखा, पतला सा छोटा सा डिस्टेंस होता है शाबाश, देखा है या नहीं देखा, आगे क्या बातें मैं करता हूँ जी। पहले बताओ आपने देखा या नहीं देखा इसको, किरण में देखा आपने? सर पटरी, हाँ सर देखी है। कहाँ पे देखी है जी? सर हमारे है रेलवे ट्रैक घर के पीछे। इधर है? यस सर, जिस रोटा रहती हूँ ना मैं, तो राजबाग जाना हो तो रास्ते में आता ना रेलवे ट्रैक। नैरो गॉज पतली सी छोटी सी पटरी दिखती है आपको, वहां पे ट्रेन चलती है वहां पे आज के समय? यस यस सर, ट्रेन वहाँ चलती है? बड़ी ट्रेन आते जाते। यस सर। सर वो शायद ब्रॉड गॉज है, क्योंकि वो जसरोटा वाला जो है माता वहाँ वाला पे जो, वो मुझे हाँ, I'm not ट्रेन sure। तो चलती है। अगर ट्रेन चलती होगी ना बच्चे रेगुलरली, तो वो नैरो गॉज नहीं होगा, रेगुलर चलते नैरो। यस सर, वो नहीं होगा, नैरो नहीं होगा वो। या मीटर गॉज वहाँ होगा या रेगुलर ब्रॉड चलती गॉज है। होगा। यस सर, हाँ, वो वहाँ नैरो रेगुलर गॉज होगा। चलती मैं है आपको ना। रेगुलर चलने का मतलब, जो पहली बात ना, चलो पहले मैं आपसे, चलो मैं आपको बताता हूं, पठानकोट में ना, पठानकोट में
आप कभी गए हो इधर पटेल नगर, पटेल चौक? पटेल चौक में ही डॉक्टर केटी सिंह आई, यस सर। इनका हॉस्पिटल है, कभी गए हो आप लोग? गए हो कभी? यस डॉक्टर सर। केटी सिंह, डॉक्टर जसपाल, वहां पे शोरूम्स भी हैं, शाबाश, स्पोर्ट किंग का शोरूम है। मैं सिर्फ क्या बताना जा रहा हूं, अगर आप मेन रोड से, अच्छा एक और, चलो मैं बता रहा हूं आपको, काली माता मंदिर है जी, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, कभी जाने का मौका मिला पटेल चौक, वहां पे देखना बच्चे, आपको पतली सी पटरी दिखेगी आपको, बात समझ आई? और ट्रेन तो चलती है वहां पे, लेकिन ट्रेन के 2-3 डब्बे ही होते हैं उसमें, 2-3 डब्बे ही होते हैं। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, नैरो गाज, मीटर गाज और ब्रॉड गाज पे ट्रेन चले तो क्या फायदा और नुकसान होता है, आप मुझे बता सकते हो शाबाश? थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है शाबाश, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है शाबाश। सुनना बच्चे ध्यान से, अगर आपने अपनी ट्रेन चलानी है और आप चाहते हो कि आपकी ट्रेन ज्यादा से ज्यादा लोड कैरी कर सके, ज्यादा से ज्यादा डिब्बे उसके साथ जुड़े हों, तो आपको ट्रेन जो है वो ब्रॉड गॉज पे चलानी होगी। ब्रॉड पे, यस सर। ब्रॉड गॉज पे जो ट्रेन होती है, शाबाश, आपको पता है ना, 2 चीजें ट्रेन आज के समय में क्या ट्रांसपोर्ट करती है, एक तो फ्राइट, फ्राइट क्या होता है बच्चे आपका? गुड्स, गुड्स। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ठीक है ना, रेता, बजरा सब आएगा ट्रेन के थ्रू, जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्राइट आ गया, उसको बोलते हैं फ्राइट, जितना भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा ट्रेन क्या करती है, पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो इंडियन रेलवे इज आल्सो ए मीडियम बाय मींस ऑफ विच देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर्स, राइट? ये चीज आपको पता है शाबाश। अब एक ट्रेन पे आप लोड ज्यादा कर रहे हो जी, तो अगर आप लोड ज्यादा कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका ब्रॉड गॉज पे क्या होना चाहिए, ट्रेन चलनी चाहिए। ट्रेन हमारी जो है वो कहां चलनी चाहिए, ब्रॉड गॉज पे चलनी चाहिए। नैरो गॉज आज आपको बड़े लिमिटेड से देखने को मिलेंगे, वेरी लिमिटेड, समझ आई? और नैरो गॉज पे सिर्फ पुराने जमाने पे तो 1-2 लोकल ट्रेन ही चलती है जी, लोकल ट्रेन चलती है जी, एक सिटी के अंदर ही चलेगी आपको। तो लंबे रूट की जो भी ट्रेनें होंगी ना, वो हमें जहां मीटर गॉज में चलेगी या ब्रॉड गॉज में चलेगी। तो नैरो गॉज बड़े लिमिटेड है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं जी, कहीं कहीं ये नैरो गॉज हमें जो देखने को मिलता है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जो नए रेलवे पटरी बिछ रही है, वो जा तो मीटर गॉज होगा, जा तो क्या होगा, ब्रॉड गॉज होगा। तो ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज, ये डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 रेल्स। जो मैं पटरी बोल रहा हूं ना जे, इसको रेल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं Yes. रेलिंग, रेल। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल 1.676 मीटर इन केस ऑफ ब्रॉड गॉज, और इन केस ऑफ मीटर गॉज ये डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर होता है, और इन केस ऑफ नैरो गॉज दिस डिस्टेंस इज 0.762 मीटर। 0.762 मीटर मीन्स 762 मिलीमीटर, इतना डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इन 3 चीजों पे हमारी ट्रेन जो है वो क्या करती है, चलती है। तो हमारी कोशिश, हमारे देश की कोशिश यही है कि ब्रॉड गॉज ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया जाए, ब्रॉड गॉज, ताकि किसी भी पटरी के ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा सामान को हम लोग क्या कर सके, कैरिड आउट कर सकें। ये चीज आपको समझ आ गया होगा, आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे कुछ और बातें पूछ रहा हूं, एक बात और आपसे पूछूंगा कि इंडिया में पहली ट्रेन चली, वो तो आपने मुझे बता दिया, और आपने वो भी मुझे बता दिया मुंबई टू थाने चली। लेकिन दूसरी बात आपसे पूछूंगा कि इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी साहब? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में कब चली थी शाबाश? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में कब चली थी शाबाश? ये भी बताओ शाबाश। सर अगेन 1925 में। फर्स्ट फरवरी 1925 में, यस। फरवरी 1925 में। अगर मैं एक कदम और आगे जाऊं जी, अभी मैं थोड़ा स्किप कर चुका हूं माइंड से, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, जब फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली हमारे देश में, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे शाबाश? आप बता सकते हो मेरे को शाबाश? 1913 से लेके 1923 तक उनका टाइम पीरियड था जी, और ये वही टाइम पीरियड था जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ। बताओ शाबाश, शाबाश। क्लेम्सफोर्ड। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड नहीं था बच्चे, वो तो 6 से 11 तक था। अच्छा। एक मिनट,
नहीं नहीं, वो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। बताओ बताओ, मुझे मेरे माइंड से निकल चुका है जी, आप बताओगे मेरे को। शाबाश, आप बताओ, शाबाश। इसका आप लोग मुझे बताओ। नहीं नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, वो 1813 वाला सर बोल रहा हूँ मैं, दिमाग में सर वो सर वो मैं गलत लॉर्ड बोल रहा हूँ। रीडिंग थे इस टाइम पे 1921 से 1926 तक। यस यस, यू आर राइट। वो मैं चल रहा हूँ 1813 वाले में। और थर्ड एंग्लो मराठा बात, वो तो 1718 में हुआ था। जो 1900 का फिर टाइम चल वाइस रहा है रहे जी। थे उस टाइम। यस हाँ, सर, वाइस रहे थे। लॉर्ड लॉर्ड रीडिंग रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, बहुत ही बढ़िया। हाँ, वाइस राय थे। और आपको पता होना चाहिए 1857 के बाद आया था 1858 का एक्ट, तो गवर्नर जनरल ऑफ यस इंडिया का सर, नाम उसमें बदल के रख दिया था वाइस राय। हाँ, वाइस वो राय। ये चेक कर लेना। तो लॉर्ड रीडिंग का जो ड्यूरेशन था वो क्या था? 21 से 26। 21 से 26 जो ड्यूरेशन था वो किसका था? लॉर्ड रीडिंग का ड्यूरेशन था। दिस वाज ड्यूरेशन ऑफ लॉर्ड रीडिंग, 21 से लेके 26 तक। ठीक है, वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। जिसको करेक्ट कर लेना जी, आप लोगों को मैंने बताया भी था। 1906 से लेके 1911 लॉर्ड हार्डिंग, 11 से लेके 16 तक कौन था भाई? ये वो बताओ यार, बताओ। मेरे बाल वाइट वाइट हो गए हैं जी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ थोड़ा सा। आप लोग बताओ, मुझे देखना पड़ता है जी। बताओ, आपके दिमाग में होना चाहिए स्किप। बताओ, 11 से 16, फिर 16 से 21, फिर 21 से 26, फिर 26 से 31। ये तो थे लॉर्ड इरविन। ये कौन थे? लॉर्ड इरविन। बताओ जी, 11 से 16 यस बताओ अभी क्या करते हैं? लॉर्ड 11 से 16 जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, कौन था भाई? इसका बताओ यार, क्या करते हैं आप लोग? बताओ, कॉपी खोलो यार, हिस्ट्री की कॉपी खोलो और मुझे बताओ। इरविन तो आ गया 26 से 31। सर लॉर्ड हार्डिंग थे। वो थे ना 16, 6 से 11 आ गए। वो आ गए 6 से 11, 11 से 16। अभी चेक करो यार, हिस्ट्री की कॉपी हो। बताओ। सर लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 नहीं थे? ओहो, यस, ठीक हो आप, ठीक है तो। और लॉर्ड मिंटो थे ना 1905 1910 1909 हाँ में हाँ फिर हाँ, आया था यस। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। हाँ हाँ, यस 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 यस। 1905 से 1910, राइट, यू आर राइट। मेरे माइंड से निकल गया। 10 से 16 कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो 16 से 21, हार्डिंग 16 से 21। तो क्लेम्सफोर्ड थे। हाँ यस, वो आया था ना क्लैम्सफोर्ड मोन्टैग रिफॉर्म्स। यस। यस लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड, राइट, एब्सोल्युटली राइट। और 21 से 26 लॉर्ड लॉर्ड रीडिंग रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग। जो भी लिखा है। यस सर। यस, आप इसको एच सी आर लिख सकते हो, HCR लिख सकते हो। ठीक है, मैं भाई आप लोगों को टिप्स पे होना चाहिए भाई। आप लोग ये बातें आपको टिप्स पे होनी चाहिए जी। आपने एग्जाम देना है भाई, आपने क्या देना है? एग्जाम देना है। तो ये चीजें आपको टिप्स में होनी चाहिए। 5 से 10 आगे लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। ये भी आपको 1909 पता होना में चाहिए। लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड मोन्टैग्यू रिफॉर्म्स 1919 का मॉन्टेगो एक्ट। प्लान। यस। और 1911 में मैंने आपको बताया था ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, कैपिटल शिफ्ट हुआ था हमारा कलकत्ता टू दिल्ली, एक बात। दूसरा, बंगाल का जो पार्टीशन था वो कैंसिल हुआ था। दो बातें हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के ड्यूरेशन पे। और लॉर्ड रीडिंग की हम लोग बात करें तो लॉर्ड रीडिंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है जी। अब फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां से कहां तक चलती है शाबाश? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारी चलती है मुंबई टू हार्बर। मुंबई से हार्बर। मुंबई टू हार्बर, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ, शाबाश, महाराष्ट्र का हिस्सा है जी। यस ये सर। महाराष्ट्र का हिस्सा। ओके, अब मैं कुछ बातें और आपसे पूछने वो लगा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन कौन सी है शाबाश? दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन। इसके बाद मैं पूछूंगा इंडिया की, इसके बाद मैं पूछूंगा इंडिया की, शाबाश। इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, दो बातें साथ साथ पूछूंगा। इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, बताओ शाबाश। पहले दुनिया के पूछना है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन बताओ शाबाश।
शाबाश, आपको पता होना चाहिए, ये है ट्रांस साइबेरियन लाइन। इसका डिस्टेंस देखना जरा, देख कितने किलोमीटर, ठीक है। और ये कहां से कहां तक चलती है? ये चलती है मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक जो है ना, ये ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया में है, बिल्कुल ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया में, बिल्कुल ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया में देखने को मिलेगा। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। देखें इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर चेक करना है, अभी दिखा देता हूं किलोमीटर। और इंडिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन बताओ कौन सी है? शाबाश, असम। हाँ, असम में है ना, कौन सी जगह? शाबाश, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पे है जी? तमिलनाडु में। अच्छा एक बात हो, तमिलनाडु। ये क्या है? 9,000 सर ये वाली तो 9198 किलोमीटर, जो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अब इमेजिन करो, लगभग 9,000 किलोमीटर लेंथ है जिसका। अब इसका देखना जी, इंडिया का लॉन्गेस्ट, इसका रेलवे लेंथ, तब इसका चेक करना। सर इसका 4286 किलोमीटर। 4286 किलोमीटर, यस, 4286 किलोमीटर इसका लेंथ है जी। किसका बोला? जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। कहां से चलता है? असम, और असम से कहां पे? कन्याकुमारी तक। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चे। अगर मैं एक रफ मैप बनाऊं इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड का, तो ये आ गया जी, जहां पे आसाम है, जहां पे है जी डिब्रूगढ़, तो जहां से होते हुए ये जहां तक जाती है, ठीक है। असम से होते हुए, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, फिर लास्ट में जहां पे मैं पहुंचते हमारे तमिलनाडु में, ठीक है। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो है रेलवे लाइन है जी। असम डिब्रूगढ़ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। इसको कॉपी पे लिख लेना आप लोग। अब बताओ, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जी? शाबाश, शाबाश, बताओ बताओ। गोरखपुर रेलवे स्टेशन। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन कहां पे है जी? शाबाश। सर ये वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट स्टेशन है ना, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कुछ और है। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म वो है ग्रैंड टर्मिनल न्यूयॉर्क। वो है ग्रैंड टर्मिनल न्यूयॉर्क है। हाँ, न्यूयॉर्क वाला वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उत्तर प्रदेश में, है न्यूयॉर्क ग्रैंड टर्मिनल। हाँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है ना, योगी आदित्यनाथ, उनकी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी यही है जी, गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, और दुनिया का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दैट इज ग्रैंड टर्मिनल, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, दैट इज ग्रैंड टर्मिनल न्यूयॉर्क में। ग्रैंड टर्मिनल न्यूयॉर्क में, इसको कॉपी पे लिख लो। शाबाश। अब मैं आपसे कुछ और बातें पूछूंगा जी। बातें क्या पूछूंगा? ये जो आसाम से कन्याकुमारी तक कौन सी ट्रेन चलती है जी? शाबाश, कौन सी ट्रेन चलती है जी? जो कौन सा ऐसी ट्रेन है जो सबसे लंबा ट्रैक कवर करती है? शाबाश, सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी कवर करती है। यस, विवेक एक्सप्रेस। इसको लिख ले आप लोग, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। अच्छा एक बात और मैं लिख लेता हूं जी, क्या पता जी एग्जाम वाले का दिमाग घूम जाए। रेलवे मेंशन, ये ट्रेन नंबर फाइंड आउट करना जिसका, जब ट्रेन आती है तो बोलती है ना गाड़ी संख्या 2, 4, 6, 5, 8 ऐसा बोलते हैं। एक इसका याद कराऊंगा और एक और बताऊंगा आपको, वंदे भारत एक्सप्रेस, वो बताऊंगा अभी उसको लेकर।
ट्रेन नंबर भी बता देना इसका, ट्रेन नंबर क्या है जी, विवेक एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर क्या है। ओके, अभी मैं चेक करके बता रहा हूं, लेकिन कौन सा ट्रेन जो है वो सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज विवेक एक्सप्रेस, और ये लगभग 82 आवर और शाबाश 30 मिनट्स में प्लीज। इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, 4086 किलोमीटर जो है वो कवर करती है। लगभग कितने दिन लगे शाबाश, आप असम डिब्रूगढ़ से बैठे तो 24 या 72, 3 दिन और 10 घंटे लगेंगे जी आपको। शाबाश, हाँ ये ट्रेन नंबर है जी 15906, गाड़ी संख्या 15906, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुकी है जी। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या, ट्रेन नंबर 15906, 15906 इसे ट्रेन नंबर विवेक एक्सप्रेस का जी, असम से कन्याकुमारी तक चलती है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसको मैं आप साफ कर रहा हूं, मैं कुछ बातें और पूछूंगा जी। अब मैं आपसे क्या बात पूछूंगा, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है शाबाश, फास्टेस्ट ट्रेन, एक मिनट, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ ए ट्रेन, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ ए ट्रेन। ठीक है, और बड़ा अच्छा बताया आपने, वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा, कहां से कहां चलती है शाबाश जी, वंदे भारत एक्सप्रेस, बताओ जी, पता होना चाहिए इसको, इसी को, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ट्रेन 18 के नाम से फेमस है जी। यस सर, ट्रेन 18, ट्रेन 18 किसको बोलते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस। एक फैक्ट और क्या हो गया शाबाश, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ ए ट्रेन, कितना स्पीड है जी इसका, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड कितना है इसका शाबाश, शाबाश शाबाश, चेक करें सर, 200 किलोमीटर प्रति घंटा सर, 200 किलोमीटर, यस सर, 200 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और बात, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये डेडिकेटेड थी जम्मू कश्मीर में, दिल्ली टू कटरा, दिल्ली से कटरा, दिल्ली से कटरा के लिए थी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी जो टॉप स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है जी, 200 किलोमीटर प्रति आवर। अगर इसको छोड़ दिया जाए, दूसरे नंबर पे कौन सी ट्रेन आती है शाबाश, गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, इसका स्पीड कितना है शाबाश, इसका स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर पर आवर। ये गतिमान एक्सप्रेस का क्या है जी स्पीड। बात समझ आई शाबाश, ठीक चल रही है हमारी बात। सर ये कहाँ चलती है गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस ये चेक करना पड़ेगा, चेक करना में टॉप स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर, बच्चे करेक्ट कर लेना, 160 किलोमीटर है, इसने चेक करा, वंदे भारत ने 180 160 किलोमीटर। एक्चुअली सर इनकी ना ऑपरेशनल स्पीड्स कम होती है, जब इनका डिजाइन करते हैं ना इंजन, तब स्पीड ऐसे बताते हैं, लेकिन जब ऑपरेशनल स्पीड है वो उसमें डिफरेंस आता है। जैसे वंदे भारत की इन्होंने 200 किलोमीटर पर आवर बताई थी ना, लेकिन इसकी ऑपरेशनल स्पीड आई थिंक 180 कुछ है, इतना ही है। हाँ, एक मिनट, जो 20 पे ज्यादा हो गया। इसका जो ऑपरेशन स्पीड जिसकी आप बात कर रहे हो ना, इसकी जो वंदे भारत की वो थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऑन ग्राउंड कितनी मिली, 160 किलोमीटर। ठीक है, ये जो गतिमान एक्सप्रेस है इसका कम है, इसकी 160 किलोमीटर, ऑपरेशनल थी इसकी 180, लेकिन इसकी कितनी मिलती है टॉप स्पीड, 160 किलोमीटर पर आवर। ये लिख लेना बच्चे आप लोग, ये लिख लेना, मैं 20 ज्यादा बता दिया, ये कम करना। एक और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का रूट देखना जी, हाँ रूट, एक और ट्रेन है जी इंडिया की, क्या बोलते हैं उसको शाबाश, शताब्दी ट्रेन, दिल्ली भोपाल, यस सर, दिल्ली से कहां चलती है जी, भोपाल, शताब्दी एक्सप्रेस। इसका जो टॉप स्पीड है कितना है जी, 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर। तो आप लोग लिख लेना, जो अपने दिमाग में रख लेना, अगर वंदे भारत एक्सप्रेस दे रखा है तो वंदे भारत एक्सप्रेस को आप लोग इसके साथ जाओगे, अगर वंदे भारत नहीं तो गतिमान एक्सप्रेस, वो भी नहीं है तो जे शताब्दी एक्सप्रेस।
जे फास्टेस्ट, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जे ट्रेन 18 के नाम से फेमस है। दिस इज फेमस विद द नेम ऑफ ट्रेन 18। कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली टू कटरा, दिल्ली टू कटरा। ओके, अब मैं इसको साफ कर दूं, शाबाश, इसको साफ कर दूं। कुछ छोटी छोटी बड़ी सारी टर्म्स है जिसमें जो आपको देखनी है। अच्छा एक बात और आपसे करने जा रहा हूं, एक बात और क्या करने जा रहा हूं, ये जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है ना, रेलवे डिपार्टमेंट, इसको कितने जोन्स में डिवाइड किया हुआ? शाबाश, कितने जोन्स में डिवाइड किया हुआ? शाबाश, इसको डिवाइड किया हुआ है 18 जोन्स। कितने जोन्स में डिवाइड किया हुआ? 18 जोन्स में। जैसे कुछ का नाम लूं, जैसे ऐसे अगर मैं लिख लूं तो ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ऐसे करके भी। ये क्या हो गया? शाबाश, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? शाबाश, ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, सेंट्रल रेलवे, इस तरह करते करते ना इसको टोटल ना 18 जोन्स में क्या किया हुआ? डिवाइड किया हुआ। कुछ का लेके मैंने आपको बता दिया। और इंडियन रेलवे का जो हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन दिल्ली। तो आप लोग लिख लेना, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे कहां पे है? दिल्ली में। टोटल इसको कितने जोन्स में डिवाइड किया हुआ? 18 जोन्स में से, जिसमें से कितने आपके सामने? 8 और 1 9 आपके सामने है। बाकी 9 जोन्स जो है और। अच्छा एक बात और आपसे करना चाहूंगा, आप लोग अपने अपने इलाके का पिन कोड बोलोगे। शाबाश, किरणमीत आपके इलाके का पिन कोड क्या है? शाबाश सर 184143 184143। यस सर। अब मैं आपसे एक बात और करता हूं, जो अभी सुन रहे हैं बच्चे, जे मेरे इलाके का पिन कोड है। अब बताओ कितने डिजिट सेम है? शाबाश, इसमें से कभी आपने पिन कोड को लेके बताया बच्चे? ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? कभी आपने इस बारे में सोचा? नो सर। मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब मैंने हुआ क्या था कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ ना 2013 में, तो मैंने सोचा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं चाहता था जम्मू में ही रुकूं। तो मैं चाहता था कि मैं फिर से एग्जाम को दूं जम्मू यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे मुझे क्या हॉस्टल मिल जाएगा, तो मैं अब मेरा ठिकाना हो जाएगा जम्मू रहने के लिए। तो 13 में मैंने एग्जाम दिया था, एक लाइब्रेरी साइंसेस और एक रूरल डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट में मैंने दिया था। ठीक है, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे बच्चे, सोना क्वेश्चन क्या था, जो हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, पोस्टल सर्विसेज, उसको 9 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है जी। पोस्टल सर्विसेज जो है ना हमारे हिंदुस्तान की, वो कितनी जोन्स में डिवाइड किया हुआ है? 9 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 8 जोन जो है दैट इज फॉर द सिविलियन पर्पस, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 नंबर जो होगा ना वो डिफेंस वाले का होगा पिन कोड। अगर आप किसी डिफेंस एरिया में चिट्ठी डालोगे या उनकी तरफ से अगर आपको कोई चिट्ठी आएगी, वो देखना 9 नंबर से शुरू होगा जी। कहां से शुरू होगा? 9 नंबर से। अब सुनना बच्चे ध्यान से, ये जो 1 है ना, टोटल कितने जोन्स है हमारे पोस्टल सर्विसेज के? 9 जोन्स हैं। ये जो 1 जोन है ये नॉर्दर्न जोन को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें 3 स्टेट्स आती हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा। अगर 1 नंबर लिखा हुआ इससे रिप्रेजेंट करता है। और 8 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? 8 रिप्रेजेंट करता है प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस में सबका 1 8 सेम होगा। उसके बाद 4 क्या आ गया? 4 आ गया डिस्ट्रिक्ट, कठुआ का डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये आ गया बच्चे आपका पोस्ट ऑफिस नंबर। आपका पोस्ट ऑफिस नंबर है 143, मेरा पोस्ट ऑफिस नंबर है 152। बाकी जो जो पोस्ट ऑफिस होगा सबका जे डिफरेंट होगा, पहले 3 डिजिट क्या होंगे उसमें सेम होंगे। ठीक है, बड़े ऐसा क्वेश्चन है जो आप कभी, अभी बेसिकली मैंने आपको पढ़ाना था कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में मैंने पोस्टल सर्विसेज को लेकर बात करनी थी, वहां पे मैं फिर से जिक्र करूंगा, लेकिन जोन्स को लेकर बात आ गई तो मेरे दिमाग में बात आ गई, जो हमारे पोस्टल सर्विसेज हैं इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 जोन्स, और 9 नंबर जो होगा दैट इज फॉर द डिफेंस यूज के लिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये सिविलियन जोन, पूरे हिंदुस्तान को 8 जोन में डिवाइड कर रखा है। और जोन के बाद फिर आ गया प्रोविंस, प्रोविंस के बाद आ गया डिस्ट्रिक्ट, ये नंबर दे रखे हैं जिसको, ठीक है। 1 आ गया जोन, ये आ गया प्रोविंस, ये क्या आ गया डिस्ट्रिक्ट, ये आ गया आपका पोस्ट ऑफिस नंबर 143 152, अपने दिमाग में बिठा लेना। टोटल कितने जोन है शाबाश? 9 जोन है। लेकिन रेलवेज को कितने जोन्स में डिवाइड करके रखा हुआ? 18 जोन्स में डिवाइड किया हुआ। रेलवे जो है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू शाबाश कितने जोन्स है शाबाश? 18 जोन्स है जी। ऐसे ऐसे याद कर लोगे आप लोग, दिमाग में बिठा लेना इसको, 18 जोन्स है जिसमें, ठीक है। इसको कर दूं साहब शाबाश में। अब मैं कुछ बातें और करूंगा जी आपसे, कुछ बातें और करूंगा आपसे। बात क्या करने वाला हूं, ये बुलेट ट्रेन का बड़ा कंसेप्ट चल रहा है जी आजकल। आप मुझे बताओ बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में कब चलेगी? 2024 से पहले या 2024 के बाद? शाबाश 2022 शाबाश 2022 तक, 2022 यस सर, 2022 तक, ठीक। आज से 1 साल के बाद उम्मीद है कि 75 साल जब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो उस वक्त हम बुलेट ट्रेन पे बैठ, बुलेट ट्रेन चलेगी जी हिंदुस्तान में। अब देखना बच्चे, सबसे पहले बुलेट ट्रेन चली कहां पे? हाई स्पीड रेल नेटवर्क जापान जी। आप चेक कर लेना बच्चे, आई थिंक 1961 है जी, अभी मैं चेक कर रहा हूं, जापान का दिखा रहा है जी। चलो जो भी था 1961 1964, आई विल अगर आप मोबाइल है एक बार चेक कर लेना जी। फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन द वर्ल्ड, शाबाश। कौन सा नाम है जी? जापान ही आ रहा है जी, जापान ही आ रहा है फर्स्ट बुलेट ट्रेन, ठीक है। और ये था 1964 में, 1964 में जापान में चली। सुपर। चलो अब देखो अंग्रेजों के समय पे 1825 में ट्रेन चली और 53 में हिंदुस्तान में पहुंच गई, 28 साल। और बुलेट ट्रेन चलती है 64 में, अभी 2021 आ गया जी, अभी तक बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में नहीं पहुंची, हिंदुस्तान में अभी नहीं पहुंची। होपफुल अगले साल हम, शाबाश। हाँ इसका नाम है बच्चे, ये लिख लेना आप लोग, जापान में चली इस बुलेट ट्रेन का नाम है शिनकानसेन, शिंकनसेन, शिंकनसेन, शिंकनसेन है बच्चे, शिंकनसेन, ठीक है। इसको लिख लेना बच्चा आपको। और अभी 2022 चल रहा है जी, अभी हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन नहीं पहुंची है, होपफुल बहुत जल्दी पहुंचे। लेकिन बुलेट ट्रेन कहां से कहां चल रही है जी, ये बताओ शाबाश। बुलेट ट्रेन हमारी कहां से कहां चल रही है बताओ शाबाश? मुंबई टू अहमदाबाद। और हमारे इस बुलेट ट्रेन में हमारी मदद कौन कर रहा है? बुलेट ट्रेन में हमारी मदद कौन कर रहा है? शाबाश जापान, जापान। और हो सके तो भाई आप लोग ना इसके ऊपर पढ़ लेना जी, आप लोग यूट्यूब में आपको 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे 2022 में मुंबई टू अहमदाबाद, और जापान जो है हमारी मदद कर रहा है और काफी सस्ते लोन प्रोवाइड किया है जिसने, जापान ने। शिंजो एबे काफी क्लोज फ्रेंड थे मोदी जी के, तो उनके कोऑपरेशन की वजह से हमारा जो बुलेट ट्रेन होपफुल अगले 2022 में वो सपना हमारा पूरा हो जाए। और दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाने वाला आदमी भी कौन था? जापानी था जी, 1964 में, 1964। हाँ एक बात और, 1 अक्टूबर 1964 बुलेट ट्रेन चली थी। अच्छा ओके, चलो जाके और बातें, और इसको साफ कर दूं शाबाश, इसको साफ कर दूं। अब मैं कुछ बातें और करूंगा आपके साथ। बात क्या करने वाला हूं, जो हमारी इंडियन रेलवे है जी, इसका मास्कट क्या है जी? बताओ 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 बताओ। मैंने अभी ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जी, बोलू, बोलू, एक बोलू एलिफेंट, समझ आया? एक गार्ड एलिफेंट, गार्ड एलिफेंट यस। ऐसे लालटेन से पकड़ी होगी, ठीक है। गार्ड एलिफेंट, ये मास्केट है इंडियन रेलवे का, दिस इज अ मास्केट ऑफ
इंडियन रेलवे, ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन है जी इंडियन रेलवे का। आया समझ शाबाश। सर वीडियो बिल्कुल ब्लर हो गई है, दिख नहीं रहा। वीडियो ब्लर हो गई, जस्ट वेट। हाँ जी। एक मिनट ना, मुझे ना काट के ऑन करना पड़ेगा, जस्ट वेट। ठीक। ठीक है जी, ओके। अच्छा, एक और बात आपसे करूंगा, ये कुछ हमारी ट्रेन्स हैं जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाला हुआ है जी। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में है। ये क्या आ गया हमारे पास जी? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, कोंकण भी है। हिमालयन रेलवेज आ गया, नीलगिरी कोंकण माउंटेन्स, रेल। नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे। फिर आ गया जी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति, और एक और है कालका शिमला, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, जब भी लिख लेना आप लोग। ठीक है जी। एक तो बातें और करूंगा शाबाश। एक है प्रोजेक्ट सक्षम, एक है प्रोजेक्ट सक्षम। तो यूनेस्को लिस्ट में क्यों डालते हैं चीजें? बिकॉज ऑफ, मतलब जो जिसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, या फिर मतलब समझ लो आप लोग ऐसा कि जो बड़ा डिफरेंस है जी, बड़ा यूनिक सा है जी। अगर आप वहां पे ट्रैवल करोगे तो आपको एक बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस होगा जी। सर उसके लिए मेरी कि बात समझे? फिर फंडिंग करते हैं कोई उसको मेंटेनेंस के लिए? बिल्कुल, यूनेस्को लिस्ट में अगर आ गया, उसके दो फायदे होते हैं जी। उसका एक फायदा तो ये होता है कि अच्छा एक बात और, दूसरा क्या होता है कि जहां पे ये रेलवे है ना, वहां पे वो बड़े इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया में है। ठीक है, Yes. अगर यूनेस्को लिस्ट में है तो सरकार उसको बचाने के लिए, उस इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे। बात समझ आई? और यूनेस्को से भी फंडिंग होती है। अगर वहां पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है, अब यूनेस्को में जो भी उनकी टीम, जहां पे हिंदुस्तान में जहां कहीं ऑफिस होगा, वहां पे अपना वहां पे प्रपोजल जाएगा, तो उसको फिर वेरीफाई करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। एक बात है, दूसरा हमारी गवर्नमेंट को भी सेंसिटिव हो जाती है वहां के उस पर्टिकुलर एरिया को बचाने के लिए। मेरी बात समझ आई बच्चे आपको? जैसे यूनेस्को, आपको मैं पढ़ा रहा था वो वेटलैंड्स में भी पढ़ा रहा था आपको, वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो यूनेस्को लिस्ट में जब भी कोई आता है ना, टोटल 37 है इंडिया में जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, टोटल 37 हेरिटेज साइट्स है। 41 है, चेक करना। हाँ 37। ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पे गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वहां पे आप उस एरिया को क्या करो, प्रोटेक्ट करो। ठीक है, इसलिए डालते हैं। अब मैं आपको क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट सक्षम को लेकर। प्रोजेक्ट सक्षम ये एक क्या है जी, ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी। अच्छा, यूनेस्को हेरिटेज साइट है 38, क्या है जी, 38 है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्रोजेक्ट सक्षम फॉर इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज। दिस इज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज। दिस इज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज। कौन सा आ गया?
प्रोजेक्ट सक्षम, प्रोजेक्ट सक्षम। ठीक है। और जो रिक्वायर, जैसे जो आपको मैंने जोन्स के बारे में बताया, तो टोटल 18 जोन्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहां कहां पे हैं वो मैं अभी आपको ना क्लास खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जो आप पढ़ लेना जिसको। ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात और पूछनी है जी। आप बताओ, ये रेल कोच फैक्ट्री कहां पे है साहब, जहां रेल के डिब्बे बनते हैं जी? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला एक आ पंजाब। गया कपूरथला पंजाब। बड़ी मजेदार बात बताता हूं, चलो अब बताओ मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहां पे है? ये कहां पे? बरेली, उत्तर प्रदेश में, जो सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे है जी। अब देखने की बात हो, हुआ क्या था कि जो रेल कोच फैक्ट्री जो बननी थी ना, जो बरेली में बनी, वो बननी थी कहां पे? जो रेल कोच फैक्ट्री पहली वाली जो बननी थी वो बननी थी बरेली में। जब 84 में वो हुआ ना ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो सिखों को पैसिफाई करने के लिए, उनको रोजगार प्रोवाइड करने, थोड़ा पैसिफाई करने के लिए फैक्ट्री दे दी थी कपूरथला में। 1986 में बनी थी कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री, ऐसे याद रखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ। और एक और बात, एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री ये कहां पे है जी? चेन्नई में। कहां पे है जी? चेन्नई में। ये जो हमारी ट्रेन है ना वंदे भारत एक्सप्रेस, कहां से बन के आई है जी? चेन्नई। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री वहां से बन के तैयार हुई है जी, वंदे भारत एक्सप्रेस। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहां पे? चेन्नई में। अच्छा, अब मैं आपसे और पूछ रहा हूं जी, ये आपको लिखने से आया। जे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पे है जी? चित्तरंजन वेस्ट बंगाल। कौन आ गया अभी? रवि खान जी कहां थे आप पहले? सर वो रिलेटिव घर चले गए थे, उनके लिए थोड़ा फंक्शन था। अभी तो क्लास खत्म होने वाली है। ये कहां पे आएगा? वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा सर मैं। देख, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, एक और है जी, रेल व्हील, जहां ट्रेन के क्या बनते हैं जी? चक्के बनते हैं जी। रेल व्हील फैक्ट्री कहां पे जी? रेल व्हील फैक्ट्री कहां पे है? ये बेंगलुरु में। दिस इज बेंगलुरु। ठीक है, वेस्ट बंगाल। और एक बात और कहने जा रहा हूं आपसे, जस्ट मिनट। ठीक है भाई, आज इतना ही करेंगे हम लोग इंडियन रेलवे को लेकर। ठीक है, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद वाटरवेज और एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन का थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर।